खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, ये वीडियो किताब फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग के 8वें चैप्टर एजुकेशन इज द मास्टर की समरी है। स्वामी जी ने एजुकेशन और पढ़ाई को बहुत गहरे और प्रैक्टिकल एंगल से समझाया है। ये वीडियो आपको न केवल आज बल्कि पूरे करियर मदद करेगा। सबसे पहले मूल तत्व का मतलब समझते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार वाइब्रेशन से पैदा हुए सब एटॉमिक पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने एटम्स और एटम से बनी है ये दुनिया। जैसे इस फिजिकल दुनिया का मूल तत्व है वाइब्रेशन, उसी तरह स्वामी जी कहते हैं कि एजुकेशन का मूल तत्व है कंसंट्रेशन। द वेरी एसेंस ऑफ एजुकेशन इज कंसंट्रेशन। स्वामी जी कहते हैं, मुझे दोबारा पढ़ने का मौका मिले तो पहले मैं फैक्ट्स याद नहीं करूंगा, बल्कि मैं ध्यान और वैराग्य विकसित करूंगा। ध्यान और वैराग्य से मन स्थिर होता है, बुद्धि एक दिशा में तीव्र होकर काम करती है। फिर मैं परफेक्ट बुद्धि से सारे फैक्ट्स को कनेक्ट करूंगा। स्वामी जी कहते हैं कि बिना कंसंट्रेशन के किसी भी प्रकार की नॉलेज का अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, इसे अपने जीवन में कैसे उतारें? अपने काम को, अपनी पढ़ाई को ट्रेनिंग बनाओ। प्रैक्टिकल टिप नंबर 1, जब भी आप काम करने बैठो तो सबसे पहले 2 इंटेंशन सेट करो। इंटेंशन नंबर 1, मैं अगले 30 मिनट जो भी करूंगा संपूर्ण ध्यान से करूंगा। दूसरा, मैं आने जाने वाले विचार और डिस्ट्रैक्शंस के प्रति सचेत रहूंगा। सचेत रहना ही डिटैचमेंट है, सचेत रहना ही वैराग्य है। चाहे महीनों सालों लगे, पर काम करने से पहले इस तरह से 2 इंटेंशन सेट करो, जब तक ध्यान और वैराग्य से काम करना आपका स्वभाव ना बन जाए। आप कहोगे कि हम तो पढ़ना चाहते हैं, इस तरह की ट्रेनिंग से क्या लाभ होगा? स्वामी जी बहुत अच्छा जवाब देते हैं, इच्छा शक्ति। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस ट्रेनिंग से इंसान अपनी इच्छा शक्ति को कंट्रोल करना सीखता है, द ट्रेनिंग बाय विच द करेंट एक्सप्रेशन ऑफ विल इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल इज कॉल्ड एजुकेशन। इस बात को गहराई से समझिए। करेंट एक्सप्रेशन ऑफ विल यानी जिस ट्रेनिंग के द्वारा इंसान इच्छा शक्ति से अपनी भावनाएं, विचार और कर्मों को कंट्रोल करना सीखता है, उनका सदुपयोग करना सीखता है, उस ट्रेनिंग को एजुकेशन कहते हैं। बेहतरीन फुटबॉल खेलने के लिए भावनाओं पर काबू करके मन और शरीर को बॉल पर एकाग्र करना है। साइंस पढ़ने के लिए भी मन को शांत करके बुद्धि को कंसेप्ट पर एकाग्र करना है। दोनों ही ट्रेनिंग में हम इच्छा शक्ति का प्रयोग करना सीखते हैं, इसलिए दोनों ही एजुकेशन है। प्रैक्टिकल टिप नंबर 2, कुछ भी आधे मन से मत करो। खुद को बार बार याद दिलाओ कि पूरा जीवन ट्रेनिंग का हिस्सा है। मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं अपने विचारों, शब्दों और शरीर को कंट्रोल करना सीख रहा हूँ। मैं इच्छा और ध्यान की शक्ति विकसित कर रहा हूँ। इच्छा शक्ति विकसित करने से क्या होगा? मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटेलिजेंस। कैसे साइंटिस्ट आविष्कार करते हैं, कैसे स्पोर्ट्समैन फ्लो स्टेट में आकर गजब का खेल दिखाते हैं, कैसे कुछ डॉक्टर्स मरीज को देखते ही बीमारी समझ जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। इच्छा शक्ति के प्रयोग से जब भावनाएं, विचार और कर्म एकाग्र हो जाते हैं तो अंदर विराजमान शक्ति कई रूपों में प्रकट हो जाती है। इसका बेहतरीन उदाहरण स्वामी जी देते हैं, आयरिश इन अमेरिका। स्वामी जी जब न्यूयॉर्क में थे तब काम की तलाश में कई लोग आयरलैंड से अमेरिका आ रहे थे। आयरलैंड में पिछले कई सालों से फसलें बर्बाद हो रही थीं। उस समय पूरे आयरलैंड में अकाल की स्थिति थी। स्वामी जी कहते हैं कि मैं आयरलैंड से आए बेहाल शरणार्थियों को देखा करता। काम की तलाश में ये आयरिश अमेरिका आए थे। न इनके पास पैसे थे, न शरीर ढकने के लिए कपड़े। इनके चेहरे पर निराशा, आंखों में चिंता और चाल में विवशता होती। स्वामी जी कहते हैं, फिर 6 महीने के अंदर इसी आयरिश की चाल बदल जाती। अब आयरिश की गर्दन ऊंची है, आंखों में इरादा है और कदमों में छलांग है। 6 महीनों में इतना गंभीर रूपांतरण कैसे संभव है? स्वामी जी कहते हैं, इसका रहस्य वेदांत में है। जब आयरिश अपने देश में था तब पूरा परिवेश और अकाल की स्थिति उसे दिन रात याद दिला रही थी कि अरे आयरिश, तेरा कोई भविष्य नहीं है, न तेरे पास काम है, न घर है, न इज्जत है, तू गुलाम का गुलाम रहेगा। आयरिश का मन 24 घंटे इसी तरह प्रोग्राम हो रहा था। आयरिश ने भी स्वीकार कर लिया था कि अकाल ही मेरी नियति है। उसने खुद को हिप्नोटाइज कर लिया था कि मैं कमजोर और बेसहारा हूं। स्वामी जी कहते हैं, उसकी आंतरिक शक्ति सिकुड़ती जा रही थी। लेकिन जब यही आयरिश अमेरिका आया तो उसने प्रगति और परिश्रम की पुकार सुनी। साहसी बनो, अपना जीवन खुद बनाओ। देखो आयरिश,
ये सब मेहनत और पुरुषार्थ का फल है। ये पुकार सुनकर आयरिश के अंदर का आत्मन जागा, अंदर से प्रेरणा उठी। स्वयं भविष्य का निर्माण करो। अराइज, अवेक एंड डू नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। और आयरिश के अंदर शक्ति जागृत हो गई। 6 महीने में उसका स्वरूप और कमाई बदल गई। दोस्तों, आप अपने चारों तरफ नई टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े ब्रिजेस और कंपनीज देख रहे हो। क्या ये सब इंफॉर्मेशन और किताबी ज्ञान के कारण संभव है? सारी उपलब्धि और डेवलपमेंट कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति का कमाल है। स्वामी जी कहते हैं, जब ये आंतरिक शक्ति मैटर पर केंद्रित होती है तब मैटर विकसित होता है, यानी मटेरियल डेवलपमेंट होता है। जब ये शक्ति विचारों पर केंद्रित होती है तब प्रज्ञा यानी इंटेलेक्ट विकसित होता है। स्वामी जी कहते हैं कि सचेत रहने से इंटेलेक्ट या प्रज्ञा भी विकसित की जा सकती है। कैसे? लर्निंग टू कंट्रोल द माइंड थ्रू डिस्क्रिमिनेशन स्टिमुलेट्स थॉट। दोस्तों, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन शब्द महत्वपूर्ण है। इस बात को गहराई से समझो। जब आप विचारों के प्रकट होने पर सचेत हो जाते हैं कि मुझे गुस्से, वासनाओं से भरे विचार प्रकट हो रहे हैं, और आप ये अंतर करने लगते हैं कि ये केवल विचार हैं, मैं इन्हें देख रहा हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। इस अलग देखने को डिस्क्रिमिनेशन या विवेक कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि इस तरह खुद को विचारों से अलग देखने से इंटेलेक्ट या प्रज्ञा विकसित होती है। इंटेलेक्ट विकसित होने से क्या होगा? इंटेलेक्ट विकसित होने से आप हर प्रकार की भावनाओं और विचारों को नई दिशा देकर इनकी शक्ति प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल, जजेस में हाई इंटेलेक्ट होता है। ये भावनाओं में नहीं बहते, कहानियों में से फैक्ट्स छानकर नियमों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज पाने का, स्वयं को ज्ञान और शक्ति से भरने का स्वामी जी का बहुत सीधा और कारगर तरीका है, जिसके बाद आपकी पर्सनैलिटी जड़ से ही बदल जाएगी। लिव 5 आइडियाज। स्वामी जी कहते हैं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी शक्ति देने वाले 5 आइडियाज पकड़ो। आइडिया नंबर 1, मैं और सोर्स एक है, या मैं और सफलता एक है। दूसरा आइडिया, मैं जो यकीन करता हूँ, जो बार बार सोचता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तीसरा आइडिया, हर प्रॉब्लम शांत मन से सॉल्व हो सकती है। चौथा आइडिया, परसिस्टेंस इज रियल पावर। और 5वां आइडिया, फेलियर जैसा कुछ नहीं होता। स्वामी जी कहते हैं, ऐसे 5 ऊर्जावान आइडियाज को अपने जीवन में उतार लो। इन्हें अपने कर्म और वचन से पालन करो। ऐसा करने से आपके पास कई लाइब्रेरीज से ज़्यादा नॉलेज पैदा हो जाएगी। आपका कई गुना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नॉलेज असल में डायनेमिक एनर्जी है, वो केवल इंफॉर्मेशन नहीं है। आपकी इच्छा और ध्यान शक्ति जागृत होने से अंदर बैठी नॉलेज भी डायनेमिक हो जाती है, यानी जागृत हो जाती है। अगर आपको पता करना है कि आप कितने एजुकेटेड हैं तो बहुत आसान है। स्वामी जी कहते हैं, आपको अनचाहे विचार और अनचाही बातें जितना कम परेशान करती हैं, आप उतने एजुकेटेड हैं। आप खुद पर कितना विश्वास करते हैं, खुद के शब्दों का कितना सम्मान करते हैं, आप उतने एजुकेटेड हैं। अ ट्रू एजुकेटेड माइंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीडम, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। बुरे विचारों से मुक्ति, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान। समरी, जब हम अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं, इस पर नियंत्रण हासिल करते हैं, तब सारे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। असल में यही एजुकेशन का लक्ष्य है। इसलिए कंसंट्रेशन को अपनी पढ़ाई का मूल आधार बनाओ। प्रैक्टिकल टिप नंबर 1, जब भी आप काम करने बैठो तो सबसे पहले 2 इंटेंशन सेट करो। पहला, मैं अगले 30 मिनट जो भी करूंगा संपूर्ण ध्यान से करूंगा। दूसरा इंटेंशन, मैं आने जाने वाले विचार और डिस्ट्रैक्शन के प्रति सचेत रहूंगा। प्रैक्टिकल टिप नंबर 2, कुछ भी आधे मन से मत करो, खुद को बार बार याद दिलाओ, पूरा जीवन ट्रेनिंग का हिस्सा है। दूसरी बात, इच्छा शक्ति विकसित करो। एजुकेशन वो ट्रेनिंग है जिससे आप इच्छा शक्ति प्रयोग करना सीखते हो। इच्छा शक्ति से ध्यान और ध्यान से इंटेलिजेंस। इच्छा शक्ति से मन शांत होता है और आंतरिक शक्ति कई रूपों में प्रकट होती है। जब आप अपने विचारों के प्रकट होने पर ही सचेत होते हो, इनको खुद से अलग देखते हो, तब इंटेलेक्ट भी विकसित होता है। और 5वीं बात, लिव 5 आइडियाज। कोई भी 5 आइडियाज पूरी तरह जीना शुरू कर दो। अपने कर्म और वचन से पालन करो। आपके पास कई लाइब्रेरी से ज्यादा नॉलेज इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि असली नॉलेज प्रैक्टिकल होती है, जीवन में रची बसी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पावर ऑफ इंटेंशन पर जरूर वीडियो देखिए।
जब आप इंटेंशन बनाते हो तो आपकी भावनाएं बदलती हैं। जब भावनाएं अच्छी होती हैं तो आप अच्छे विचार सोचते हो और बेहतर एक्शन लेते हो। इसलिए पावर ऑफ इंटेंशन पर ज़रूर वीडियो देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।